नमस्कार, 8 की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिमी यूपी के प्रचार से। आज पश्चिमी यूपी में जयंत और अखिलेश चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले शामली, बागपत और गाजियाबाद में भी वे एक जनसंपर्क साथ में करेंगे। बुलंदशहर, शिकारपुर, सियाना और खुर्जा में वे जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएंगे। अनूपशहर और सिकंदराबाद में भी विजय रथ से वे चुनाव प्रचार करेंगे। तो जहां कई दिनों से वेस्टर्न यूपी में दोनों की जोड़ी एक साथ मैदान पर नजर आ रही है, आज भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनाव प्रचार में ही व्यस्त नजर आएंगे। शामली, बागपत और गाजियाबाद में वे जनसंपर्क करेंगे। इसके अलावा बुलंदशहर, शिकारपुर, सियाना, खुर्जा में भी वे जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएंगे। अनूपशहर और सिकंदराबाद में भी विजय रथ से वे चुनाव प्रचार करेंगे। तो लगातार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपने विजय रथ से यात्रा कर अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं और साथ ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील भी की जा रही है। अलग अलग कार्यक्रमों की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़ में वे पहले ही चुनाव प्रचार कर चुके हैं, साझा प्रेस वार्ता भी कर चुके हैं और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से जो कुछ हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब भी बखूबी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दे रहे हैं। इस वक्त कई ऐसे बयान हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं दोनों ही पक्ष दे रहे हैं। तो चलिए, जयंत और अखिलेश का मिशन पश्चिम क्या है ये भी जान लीजिए। जहां बुलंदशहर में एक साथ प्रचार ये दोनों कर रहे हैं। पहले संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी विधानसभाओं में विजय रथ इनका जाएगा। यहां अगोता, सियाना, अनूपशहर में जनसंपर्क होगा। इसके अलावा शिकारपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद में भी जनसंपर्क होना है। शाम 5 बजे नोएडा से अखिलेश यादव जाएंगे। पहले चरण के रण पर सपा रालोद की बारीक नजर बनी हुई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। यहां 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और यहीं पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में दोनों ही वोटों की अपील कर रहे हैं। जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार वेस्टर्न यूपी से ही इन दोनों के गठबंधन को एक मजबूती मिले। जहां ये बात कही जा रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन ही सत्ता में आएगा। ऐसे में किस तरह से तैयारी पुख्ता है और जमीन पर क्या हालात हैं ये जान लेते हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। बलराम, आज के ये जो कार्यक्रम है जयंत और अखिलेश के, किस तरह से इन्हें देखा जा रहा है? किन किन क्षेत्रों में पहुंचकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की मांग करेंगे? देखिए, अगर रालोद और सपा के गठबंधन की बात करें तो जयंत और अखिलेश लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नीतियों के बारे में बता रहे हैं और साथ ही जनसंपर्क के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने जनसंपर्क की शुरुआत मुजफ्फरनगर और मेरठ से की। उसके बाद बागपत, शामली, गाजियाबाद में उन्होंने प्रचार किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 7 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे और साथ ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क कर रहा है, उसको देखते हुए अखिलेश और जयंत ने भी हुंकार भरी है और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जनसंपर्क कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद और सपा का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन लोगों की क्या राय है? कुछ लोग हमारे साथ हैं बुलंदशहर के, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार 2022 में किस तरीके का माहौल है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में किस तरीके का माहौल देखते हैं आप और क्या मानते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार चुनाव में हावी होंगे? सबसे पहले तो बात सुरक्षा बहुत अच्छी रही है इस सरकार में। और जो सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहेंगे 2022 में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें देखकर आप मतदान करेंगे? अरे 2020 में बहुत महंगाई हुई है। इसमें देखा जाए तो बहुत महंगाई हुई, कोई चीज़ भी देखी जाए तो सारी चीज़ महंगाई हुई है। इसमें जो बहुत चीज महंगी है, इस बार सरकार का बदलाव होगा। यानी महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा। यानी जिस तरीके से अखिलेश और जयंत महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा कारगर साबित होगा? जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी? ध्यान में रखेगी जी।
बिल्कुल रखेगी ध्यान। महंगाई बहुत है जी। लेकिन आज तो अखिलेश जयंत आप लोगों के जिले में है, जनसंपर्क करेंगे, विजय रथ यात्रा के जरिए हर विधानसभा में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जिस तरीके से पूर्वांचल में उन्हें जन समर्थन मिला था, क्या पश्चिम में उस तरीके का जन समर्थन खास तौर से बुलंदशहर में मिलेगा? पता नहीं जी, हम तो पब्लिक के ऊपर है, जो पब्लिक करेगी वही तो, हम क्या कहेंगे। आप एक युवा हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है, तो क्या लगता है बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? रहेगा जी, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा जरूर। तो यानी ये बुलंदशहर के लोग हैं जिनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई इस बार मुद्दा रहेगा और यही वजह है कि जयंत और अखिलेश लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार विरोधी लहर जगा पाते हैं, ये भी देखना होगा। बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। बसपा अध्यक्ष मायावती आज गाजियाबाद में जनसभा करेंगी। मेरठ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मायावती चुनाव प्रचार आज करेंगी। गाजियाबाद के कविनगर में दोपहर 2 बजे मायावती की एक रैली होने वाली है, जहां मायावती अब पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आज गाजियाबाद में उनकी एक जनसभा है। यहां मेरठ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मायावती चुनाव प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि मायावती की पार्टी अकेली ही इस बार चुनावों में उतरी हुई है और मायावती आज गाजियाबाद के कविनगर में दोपहर 2 बजे आज रैली करेंगी। इससे पहले कल भी वे चुनाव प्रचार में जब उतरी थी तो उन्होंने साफ कहा था कि वे मौजूदा सरकार और पुरानी सरकारों के द्वारा जनता पर जिस तरह से प्रहार किए गए हैं उन्हें भूली नहीं है और इस बार अगर उनकी सरकार आती है तो वे सुनिश्चित करेंगे कि जनता की भलाई के लिए जो पुराने काम थे, जो अधूरे रह गए, उन्हें पूरा किया जाए। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं शक्ति सिंह से, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। शक्ति, जिस तरह से कल जो नजारा हमने आगरा में देखा था, जिस तरह से समर्थन बसपा सुप्रीमो मायावती को वहां मिला था, आज गाजियाबाद में ऐसा ही समर्थन मिले, इसके लिए बसपा की क्या तैयारी है और किस तरह से आज का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जिस तरीके से मायावती को ये माना जा रहा था कि अभी तक मायावती चुप है, साइलेंट है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कि प्रथम चरण का जो चुनाव हो रहा है उससे ठीक पहले मायावती ने हुंकार भरी और हुंकार आगरा से इसकी शुरुआत करी है, जिसके बाद आज गाजियाबाद पहुंचेंगी। तो गाजियाबाद में एक तरफ तो बारिश हो रही है, मौसम ठंडा, लेकिन राजनीति की बात की जाए तो राजनीति आज काफ़ी गर्म है, क्योंकि अगर मायावती के कैंडिडेट्स को माने या मायावती को माने तो मायावती की पार्टी को माने तो ये कहा जा रहा था कि अब तक बिल्कुल मायावती की पार्टी इस समय बड़ी शांत है, मायावती शांत हैं तो उसके कैंडिडेट भी शांत हैं। लेकिन मायावती आज जब गाजियाबाद पहुंचेंगी और गाजियाबाद में पहुंचने के बाद वो यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगी तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि अगर मायावती के वोट जो प्रतिशत है मायावती का और उसकी बात की जाए कि जो लोग उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो मायावती का जो वोटर होता है बहुत साइलेंट होता है और माना जाता है जो काफ़ी तादाद में है। जो लोग हैं वो क्या कहते हैं उनसे ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज आपके गाजियाबाद में मायावती आ रही हैं तो किस तरह देखते हैं आप लोग? सही से देखते हैं। मायावती जी आज आने वाली हैं, यहाँ राजनीति गर्म है या नहीं है? मायावती आने में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये बताइए। फर्क पड़ेगी। फर्क पड़ेगा, चलिए आप बताइए। मायावती आज गाजियाबाद में आने वाली हैं तो मायावती के आने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार को भी पड़ेगा, यूपी सरकार को पड़ेगा, दिल्ली पंच सरकार से सोनिया गांधी, जगमोहन सिंह से राहुल गांधी से, यूपी की पंच की चिन्ह, हाथी चिन्ह की सरकार का, यूपी का गाजियाबाद का, सब चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा गाजियाबाद में, यूपी में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आप भी इधर आइए, ज़रा आपसे भी बात करते हैं। ताऊ जी आप बताइए, आज मायावती गाजियाबाद में आएंगी तो ये बताइए कि मायावती के गाजियाबाद में आने के बाद यहाँ अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है उनके वोटर में? भैया मायावती के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? सरकार तो अखिलेश की बनने वाली है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो चुप्पी पड़ी हुई है आज तक भी। लेकिन अब तो वो निकल ही आई हैं। निकल ही आई है तो क्या निकली है? 10 तारीख से तो इलेक्शन, 10 तारीख तो इलेक्शन है, अब क्या निकलेंगी बताओ? अच्छा हाँ, मामला गोल है वहाँ, यहाँ तो अब गोल है मामला। चलिए चाय वाले भैया जिनकी दुकान पे हमें ये बताइए भदौरिया जी कि मायावती जी आज गाजियाबाद आएंगी तो कितना फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा,
ये बताइए मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। तो देखिए जो लोग हैं सबका एक अपना अलग अलग मानना है कि क्योंकि मायावती जी का के बारे में ये कहना है कि वो देर से जागी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आएंगी तो फर्क जरूर पड़ेगा। तो जिस तरीके से अगर मायावती की बात की जाए तो हम जैसे हम पहले बता रहे थे, जो उनका वोटर है वो बहुत साइलेंट होता है और वोट प्रतिशत कम नहीं है, लेकिन मायावती के आने के बाद ये मानना होता है कि कितना सक्रिय कर पाती है मायावती अब अंतिम दौर में। ये जो चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू किया है ये देखना होगा। बिल्कुल सही शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। सीएम कल गोरखपुर सीट से अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज लखनऊ भाजपा कार्यालय में योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बता दें कि गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल वे पर्चा दाखिल करेंगे। 3 दिनों का दौरा है आज से, जिसकी शुरुआत हो रही है। आज वे भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां पूरी स्ट्रैटेजी लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे तो उस दौरान बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, 3 दिनों का ये दौरा रहने वाला है। आज किस तरह से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और अगले 3 दिन कैसे चुनाव प्रचार किया जाएगा सीएम के द्वारा? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा है कई मायने में अहम है और इसलिए भी अहम है कि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद तो कई बार रहे गोरखपुर से, लेकिन पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतर रहे हैं। गोरखपुर शहर से बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और वहाँ पर 6ठे चरण में चुनाव होना है, यानी 3 मार्च को वहाँ पर चुनाव होना है। ऐसे में कल से वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और मुख्यमंत्री कल ही वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान जो है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। और उससे पहले आज अगर लखनऊ की बात करें, हम बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद है। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो सुबह 11 बजे होगी। आप देखिए बीजेपी कार्यालय, तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश है, सबके होर्डिंग यहाँ पर लगाए गए हैं, कटआउट लगाए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं सरकार के जो कामकाज रहे अब तक के तकरीबन 5 वर्षों के, उनके बारे में तो मुख्यमंत्री बताएंगे ही, पर जैसा हमने देखा है जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ भी वो दौरा कर रहे हैं, उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, जो उनका गठबंधन है वो उनके निशाने पर है। तो उन सारी चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री आज बात करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो गोरखपुर जाएंगे। अगर मौसम की बात कर लें तो मौसम फ़िलहाल तो ठीक नहीं है लखनऊ में, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि 2 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके का वेदर रहता है, क्योंकि उन्हें अगर हम कहें तो चॉपर से जाना है और फिर किस तरीके से वहाँ की स्थितियाँ हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पर अभी तक जो कार्यक्रम है वो यही है कि पहले उनकी जो रिव्यू मीटिंग होती है कोविड को लेकर वो होगी और उसके बाद 11 बजे सीधे यहाँ बीजेपी कार्यालय आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहाँ से फिर वो गोरखपुर के लिए निकलेंगे और कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक, अनुभव बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के। यूपी चुनाव के रण में आज भी कई दिग्गजों का चुनाव प्रचार है। अमित शाह आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में प्रचार करेंगे। अमित शाह डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह के नौगावा सादात में रैली का कार्यक्रम आज है। तो अमित शाह और राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार में जुटे नजर आएंगे, जहां अमित शाह आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में प्रचार करेंगे। साथ ही डोर टू डोर चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी उनका तय है। इनके अलावा राजनाथ सिंह भी नौगावा सादात में आज रैली करेंगे। इससे पहले कल भी ये दोनों दिग्गज बीजेपी के नजर आए थे चुनाव प्रचार के करते हुए, जहां अमित शाह ने कल भी डोर टू डोर कैंपेन चलाया था। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह अलग अलग जगहों पर इससे पहले भी डोर टू डोर प्रचार करते हुए, जहां आम जनता तक पहुंचकर बीजेपी के प्रत्याशियों से वोटों की अपील की जा रही है। वे मथुरा भी गए थे और आज भी उनका कार्यक्रम है।
जान लीजिए किस वक्त कहां वे मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे बुलंदशहर वे पहुंचेंगे। दोपहर 1:15 बजे बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा में एक जनसभा अमित शाह की होनी है। इसके अलावा 3:30 बजे गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में वे एक जनसभा करेंगे। साथ ही 4:30 बजे लोनी में घर घर संपर्क अभियान भी चलेगा, जिसमें अमित शाह पैम्पलेट बांटते हैं और जो कुछ योजनाएं बीजेपी की हैं उनका प्रचार किया जाता है। राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार किस तरह से आज चलेगा, 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। दोपहर 2 बजे वे कुंदरकी विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत का कार्यक्रम है। 3:30 बजे कांठ विधानसभा में उनका संबोधन होना है। राजनाथ सिंह भी आज यूपी में प्रचार करते नजर आएंगे। सुबह 11 बजे अमरोहा में उनकी चुनावी जनसभा है।